कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता के बाद एक नया इंस्टाग्राम आईडी बना है जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। उसमें भी बड़ी तेजी से फॉलोअर बढ़ रहे हैं। 50 लाख फॉलोअर उसमें हो गए बहुत कम समय में। हालांकि 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए थे 2-3 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी के। तो खैर इस पे चर्चा नहीं, चर्चा आज इस पे करेंगे कि बहुत सारे ओबीसी जेनजी, चाहे दलित समाज के जेनजी, उनको भी आरक्षण के बारे में पता नहीं। अगर दलित को, ओबीसी के बच्चे को अगर ये कह दे बड़े प्यार से कि आरक्षण जाति के नाम पर होना चाहिए कि गरीबी अमीरी के नाम पर होना चाहिए, तो उसको लगेगा नहीं, आरक्षण तो होना चाहिए गरीबी अमीरी के नाम पर, क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है गरीबी के नाम पर आरक्षण हो, जात के नाम पर नहीं हो। जातवाद तो कुछ होता है। तो हम आज ये स्पष्ट करेंगे कि संविधान निर्माताओं ने, राष्ट्र निर्माताओं ने आरक्षण को सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर क्यों दिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई मान लीजिए आरक्षण खत्म कर दिया जाए, जो मांग है कि एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है जात के नाम पर उसको खत्म कर दिया जाए, तब क्या होगा। जो आरक्षण खत्म कराने वाले होते हैं, जो इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि इनमें प्रतिभा ही नहीं है और मेरा कुछ नंबर के चलते मेडिकल में नहीं हुआ। ठीक है, मान लिया आरक्षण खत्म करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि बहुजनों में मेरिट नहीं है। एससी एसटी और ओबीसी मेरिट नहीं है और जनरल वाले के पास ही मेरिट है, यही मान लेंगे। इसमें मेरिट नहीं है, इसमें मेरिट नहीं है, इसमें मेरिट नहीं, इसी में मेरिट। तो क्या होगा अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अब मान लिया जाए किसी सरकारी कॉलेज में या स्कूल में 50 बच्चों के लिए सीटें आई है, आरक्षण खत्म कर दिया गया है, 50 बच्चों का एडमिशन होना है और चूंकि एससी एसटी ओबीसी छात्र जो है उतने नंबर नहीं ला पाते हैं जितना अगड़ी जात के बच्चे नंबर लाते हैं, तो इन 50 सीटों पर सिलेक्शन किनका होगा, अगड़ी जाति के बच्चों का। अरे हाँ, एससी नहीं दिखेंगे, एसटी नहीं दिखेंगे, ओबीसी नहीं दिखेंगे, तो मतलब जो वर्ग सब दिन आगे रहा वही आगे फिर बढ़ जाएगा और जो सब दिन पीछे रहा है जात के नाम पर, जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, वो तो कभी कॉलेज एडमिशन नहीं